हेलो एंड वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं द टर्म साइबर सिक्योरिटी, व्हाट द टर्म साइबर सिक्योरिटी मीन। द टर्म साइबर सिक्योरिटी इज यूज्ड टू रिफर टू द साइबर ऑफन थ्रू ऑनलाइन सर्विस प्रोटेक्ट और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है कि जैसे एक प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड किया जाता है, वो प्रोटेक्शन ऑनलाइन होती है। विद इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द पीपल गेटिंग कनेक्टेड विद द इंटरनेट, द सिक्योरिटी थ्रेट दैट्स कॉज द मेसिव हार्म थ्रू इंक्रीजिंग ऑल्सो। डे बाय डे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ ऑनलाइन सुविधाएं बढ़ती चली जा रही हैं, तो वैसे साइबर सिक्योरिटी की नीड भी बढ़ती चली जा रही है। अगर देखा जाए हमारे डे टू डे लाइफ में जैसे क्या होता है कि हार्मफुल थिंग्स आर जस्ट गेटिंग हैपन, कि अगर एक चीज़ एक दूसरे से लड़ाई होती तो जैसे पुलिस प्रोटेक्ट हमको करती है, तो वैसे ही ऑनलाइन सर्विसेज में हमको साइबर सिक्योरिटी की नीड होती है। आगे देखते हैं तो साइबर सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए द टर्म वर्ड साइबर को हम समझ जाएंगे। व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द साइबर फील्ड, और क्या बोलते हैं हम साइबर सिक्योरिटी के अराउंड इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों के बारे में समझ जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं द साइबर। द वर्ड साइबर इट इज़ द कंबाइनिंग विद द रिलेटिंग टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द इंटरनेट एंड द वर्चुअल रियलिटी। क्या होता है ये कि ये कंबाइन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कम्बिनेशन है, इंटरनेट का कम्बिनेशन है, एक वर्चुअल रियलिटी मीन्स टू से दैट एक काल्पनिक है चीज़ें, ये सब चीज़ें काल्पनिक है। इन सब काल्पनिक चीज़ों को हम सिक्योर कैसे करते हैं, उसी के रिगार्डिंग ये साइबर वर्ड क्रिएट हुआ है। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी क्या है पहले ही बता चुका कि जैसे ये सेफ गार्ड की तरह हमको प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम हमारी डे टू डे लाइफ में पुलिस होते हैं, आर्मी होती है, वैसे ही साइबर सिक्योरिटी में साइबर इंजीनियर्स होते हैं, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है। वो हम प्रोवाइड करते हैं। साइबर सिक्योरिटी इज ए नेसेसरी सेंस टू हेल्प द सिक्योरिटिंग डाटा फ्रॉम थ्रेट। कुछ डाटा होते हैं, जैसे डाटा एक पर्सनल डाटा होता है आपकी, जैसे कह दिया जाए कि एक जीमेल में आप कुछ स्टोर करके रखें, गूगल फोटो में आप कुछ स्टोर करके रखें, गूगल ड्राइव में कुछ आप स्टोर करके रखें, वो आपका पर्सनल डाटा है। उन सब डाटा को कैसे सिक्योर किया जाए, वही साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है। अब सबसे पहले आ जाते हैं कि जैसे मेजर प्रॉब्लम्स कहाँ पे होती है। मेजर प्रॉब्लम सबसे पहले वायरसेस बहुत ज़्यादा, वायरसेस के बारे में आपने सुना होगा, हैकर्स के बारे में सुना होगा, मालवेयर्स के बारे में सुना होगा। मालवेयर्स, ट्रोजन हॉर्सेस एंड पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में थोड़ा सा मैं इसमें कम बातें करूंगा। वायरस और हैकर्स के बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा, क्योंकि ये तीनों टर्म्स जो मालवेयर और ट्रोजन हॉर्सेस और पासवर्ड क्रैकिंग है, ये थोड़ा सा यूनिक वर्ड्स हैं, इनको मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो वायरस और वर्म्स क्या होते हैं। वायरस जनरली होता है कि आपके सिस्टम में इन्वॉल्व रहता है। इवन अभी जो आप सिस्टम यूज कर रहे हैं, आइदर इट विल विद पीसी और योर मोबाइल फ़ोन, उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज के आपके वायरस होंगे। बट क्या होता है कि कहीं ना कहीं से आपके सिस्टम्स को अथॉरिटी होती है कि उनको प्रोटेक्ट भी किया जाए। वायरस जो होते हैं ये प्रीलोडेड नहीं होते हैं, ये अपने आप जनरेट होते हैं। ठीक है। अगर आप कुछ परफॉर्मेंस करते हैं सिस्टम के साथ, तो ये लोड होते हैं उन्हीं के साथ। इन सब का सोल्यूशन क्या है, इन सब का सोल्यूशन सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग आजकल बहुत ऐसे सिक्योरिटी प्रोवाइडर आ गए हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थन है, यहाँ पे वास्ट है। ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट का सबसे फेमस सिक्योरिटी एसेंशियल है, यहाँ पे क्विक हिल है। इन सब के बारे में जानते होंगे, बाकी इसको स्लाइड को पॉज करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं हैकर कौन है। हैकर इन कॉमन वर्ड, हैकर इज द पर्सन हु ब्रेक्स इनटू द कंप्यूटर यूजुअली बाय गेनिंग एक्सेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। हैकर वो होते हैं जो कि बिना परमिशन के आपके सिस्टम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपका डाटा से मतलब कि छेड़छाड़ करते हैं, पर्सनल डाटा को आपको क्या मतलब रिकवर करने की कोशिश करते हैं। अगर एग्जाम्पल के तहत समझिए, आपका वैलेट है। ठीक है। आपके वैलेट पे किसका अधिकार है, आपका अधिकार है। बट क्या होता है कि जैसे कोई आदमी आपके वैलेट पे अपना हक जताने की कोशिश करे, आपको पता न चले। ठीक है। जैसे चोर हो गया। ठीक है। तो उसी चोर टाइप के होते हैं हैकर। ठीक है। वो आप मतलब कि आपके वैलेट से पैसा ले लेंगे और निकल जाएंगे। वैसे ही हैकर क्या होता है, आपके सिस्टम से डाटा लेके निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलता है। कितने हैकर्स कितने होते हैं, वाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर होते हैं यूजुअली। इन सब के बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं हाउ टू प्रिवेंट द हैकिंग। हैकिंग को कैसे प्रिवेंट किया जाता है। हैकिंग को सबसे पहले तो आप जितना ज़्यादा अपने सिस्टम को जितना ज़्यादा
पासवर्ड को जितना ज़्यादा स्ट्रांग रखेंगे और चीज़ों से, वायरस और इन सब चीज़ों से जितनी ज़्यादा बचने की कोशिश करेंगे तो आप वैसे अपने आप को, सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं। मॉलवेयर क्या होता है? मेलिशियस और सॉफ्टवेयर से दो वर्ड से बना हुआ ये मॉलवेयर होता है। मॉलवेयर इज एनी सॉफ्टवेयर दैट इन्फेक्ट द डैमेज कंप्यूटर सिस्टम विदाउट ऑनर। ये सॉफ्टवेयर एक प्रकार से होता है कि इंस्टॉल भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इंस्टॉल भी हो जाएगी, इवन कुछ चीज़ें आप इंस्टॉल कर लें उसमें इंस्टॉल हो जाएगा कुछ परसेंटेज के साथ, और ये धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा, आपके सिस्टम का पूरा इन्फॉर्मेशन ले लेगा, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये बहुत ढेर सारे वायरसेस पैदा कर देगा और मतलब इन सब इन चीज़ों में देखेंगे मॉलवेयर में कितने टाइप्स होते हैं। तो वायरसेस होते हैं, टॉर्जन्स होते हैं, क्रैमवेयर्स होते हैं, स्पाईवेयर्स होते हैं। तो देखिए इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। टू स्टॉप द मॉलवेयर, मॉलवेयर को कैसे स्टॉप? डाउनलोड द एंटी मॉलवेयर प्रोग्राम। सबसे पहला काम है एक्टिवेट द नेटवर्क थ्रेट, और नेटवर्क थ्रेट के बारे में करेंगे तो आप मॉलवेयर से बच सकते हैं। टार्जन हॉर्सेस क्या होते हैं? टार्जन हॉर्सेस बेसिकली होते हैं कि आसान भाषा में समझिए, कोई मेल आपको आता है, वहाँ से परमिशन होती है कि इस लिंक पे जाइए और यहाँ से प्रोसीड करिए। तो इन सब के रिगार्डिंग क्या होते हैं? टार्जन हॉर्सेस होते हैं। वहाँ से वायरस आपके कंप्यूटर में इन्वॉल्व होता है, और वहाँ से जैसे ही वायरस आपके कंप्यूटर में इन्वॉल्व होगा वो फिर क्या बोलते हैं, सस्पिशियस थिंग जनरेट करना शुरू कर देगा, और आपके सिस्टम को धीरे धीरे स्लो करके काम करना बंद कर देगा, और वहाँ से आपके क्या बोलते हैं, एंटी मॉलवेयर अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर आपके डाटा को भी वो वहाँ से अपने यहाँ स्टोर करना चालू कर देता है। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए क्या होता है, इन सब चीज़ों को जितना दूर रख सकें, उन सब चीज़ों से जितना दूर रहें, वास्ट सिक्योरिटी मतलब जितनी भी सिक्योरिटी हैं, थ्रेड्स हैं, उन सबको इंस्टॉल करके। पासवर्ड क्रैकिंग वो क्या होती है कि जैसे आजकल समझ रहे हैं आप कि अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर का एक फॉर्म आ गया है, ठीक है। नहीं तो पहले क्या था, 1 to 8 पासवर्ड लोग डाल के खाली हो जाते थे। अभी क्या है कि लोग क्या करते हैं, वो अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक कंपलसरी कर दिए हैं। ईच एंड एवरी सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जीमेल, याहू, गूगल, जितनी भी चीज़ें हैं सब अपना स्पेशल क्या कर दिए हैं, पासवर्ड का कैरेक्टर फिट कर दिए हैं। नहीं तो 1 to 8 डाल के पासवर्ड खाली हो जाते हैं, लोग पासवर्ड क्रैकिंग करने में बहुत आसानी होते थे। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एरिया, सोशल नेटवर्किंग साइट में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। सिक्योरिटी पासवर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा आप पासवर्ड को अपने स्ट्रांग रखेंगे उतना ज़्यादा क्रैक करने में इसको होती है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, BML, स्पेशल कैरेक्टर, आजकल तो एक चलन है, क्या बोलते हैं, अपना नाम डाल दिए उसके बाद @ उसके बाद DOB डाल देते हैं। ये भी पासवर्ड काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो चुका है, तो इन सब पासवर्ड से बचें। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स और कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशन के साथ ही चलें, क्योंकि पासवर्ड क्रैकिंग अब बहुत डे बाय डे आसान होता चला जा रहा है। तो साइबर सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? हम सबको साइबर सिक्योरिटी के इस रिवॉल्यूशन में क्या बोलते हैं, फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि मैं दूसरे का प्रोटेक्ट करूं, सबसे पहले अपना प्रोटेक्ट कर लीजिए, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यही है, ठीक है। और समिट होती है, इंडिया में समिट होती है बहुत ज़्यादा, 2012, 15 से 18 में ये सारी हुई हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। इंडिया 10th इन द साइबर क्राइम इन द वर्ल्ड, ये कुछ साल पहले का डाटा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये 10 नंबर पे इंडिया को स्टैंड किया जाता है। यूएसए, चाइना, जर्मनी, ब्रिटेन, ब्राज़ील, स्पेन, इटली, फ्रांस एंड तुर्की, ये सब कंट्रीज़ के बाद में भी इंडिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ क्राइम के मामले में देखा जाए तो हर साल कहा जाए कि मैं कहूँ कि पाकिस्तान की 100 से 200 साइटें चाइना हैक करता है, ठीक है। चाइना हैक करके उसके बाद क्या बोलते हैं, रूस की कम से कम नहीं 100-200 साइटें यूएसए हैक करता है। ऐसे करके एक दूसरे की साइटें हैक करते हैं, वो भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से, जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहती हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं इन सब के बारे में, तो ये सब चीज़ें बहुत यूनिक हैं। थोड़ा इन सब के बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा डिजिटलाइज होना भी आपको बहुत ज़रूरी है, और जितनी जल्दी हो सके इन सब के बारे में समझ जाइए, क्योंकि आने वाला जनरेशन केवल और केवल क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे डिपेंड होगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सो विश यू कि इन सब चीज़ों के बारे में समझें आप और इन्वॉल्व हों एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।